नमस्कार, आपका स्वागत है। सूर्य देव को ज्योतिष में प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि धरती पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह एकमात्र ऐसे हिंदू देवता है जो अपने भक्तों को प्रतिदिन साक्षात दर्शन देते हैं। साथ ही 9 ग्रहों के जनक होने के नाते सूर्य की स्थिति में बदलाव देश दुनिया को प्रभावित करता है। ऐसे में जब सूर्य ग्रह की दशा, चाल और राशि में परिवर्तन होता है तो उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्रम में आज हम इस वीडियो में सूर्य के गोचर के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि मार्च के महीने में सूर्य मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि सूर्य महाराज का यह गोचर कई मायनों में खास होगा, क्योंकि इस दौरान कई शुभ योगों का निर्माण होगा और मीन राशि में गोचर के साथ ही सूर्य अपना राशि चक्र पूरा कर लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों को किस तरह से प्रभावित करेगा और सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप किन उपायों को कर सकते हैं, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक दी जा रही है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य गोचर का समय और तिथि। सूर्य का गोचर मीन राशि में हो रहा है, जिसके अधिपति देव गुरु ग्रह हैं। ज्योतिष में गुरु ग्रह को सूर्य देव का मित्र माना जाता है, इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सूर्य का गोचर मित्र ग्रह की राशि में हो रहा है। बात करें सूर्य गोचर की, तो सूर्य महाराज अपने पुत्र शनि देव की राशि कुंभ से निकलकर 14 मार्च 2025 की शाम 6:32 पर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। सूर्य की मीन राशि में उपस्थिति देश दुनिया और विभिन्न राशियों के जातकों को प्रभावित करेंगी। वहीं इनका यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ रह सकता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सूर्य के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में सूर्य देव को मंत्रिमंडल में राजा का दर्जा दिया गया है, जबकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का संबंध उच्च पद, मान सम्मान और नेतृत्व क्षमता से माना जाता है। सभी 12 राशियों में सूर्य ग्रह के पास सिंह राशि का स्वामित्व है और इनकी उच्च राशि मेष है, जबकि यह तुला राशि में नीच अवस्था में होते हैं। कुंडली में सूर्य देव की स्थिति को लेकर विद्वान एवं अनुभवी ज्योतिषियों का मानना है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य देव उच्च अवस्था में होते हैं या फिर मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे जातकों को करियर के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है, समाज में खूब मान सम्मान हासिल करते हैं, जीवन में सभी तरह के लाभों की प्राप्ति होती है, प्रशासनिक लाभ भी मिलते हैं। इनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और सबसे महत्वपूर्ण अपने पिता के साथ इनके रिश्ते मधुर और मजबूत रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे जातक जिनकी कुंडली में सूर्य महाराज कमजोर होते हैं या फिर दुर्बल अवस्था में मौजूद होते हैं, इन लोगों को जीवन में दिल और आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान करती हैं। साथ ही पित्त और हड्डियों से संबंधित रोग भी बने रहते हैं और ऐसे में आपको सूर्य ग्रह को शांत और मजबूत करने के लिए कुछ सरल एवं अचूक उपाय करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में प्रत्येक ग्रह के मजबूत और कमजोर अवस्था में होने का सीधा असर मनुष्य जीवन पर पड़ता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में होता है तो जातक को अपने जीवन में ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनके आधार पर सूर्य के कमजोर होने की आप पहचान कर सकते हैं। सूर्य की दुर्बल अवस्था आपको जीवन में किस तरह के परिणाम देती है, उसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। कुंडली में सूर्य देव के कमजोर होने पर समाज में जातक के मान सम्मान में कमी आती है और अकारण ही समाज में इनकी छवि खराब होने लगती है। चाहे यह जातक सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी भी मेहनत और प्रयत्न कर लें, इनके हाथ असफलता ही लगती है।
ऐसे लोगों के रिश्ते अपने पिता के साथ बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि कुंडली में सूर्य ग्रह की अशुभ या कमजोर अवस्था पितृ दोष को जन्म देती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य पीड़ित होता है, उन्हें अपने जीवन में पितृ दोष जैसे अशुभ दोष का सामना करना पड़ता है। हालांकि ज्योतिष में पितृ दोष को शांत करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिससे आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। मीन राशि में सूर्य के गोचर से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जान लेते हैं। मेष राशि। मेष राशि के छठे भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हैं और अब वह आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। अगर आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए यह अनुकूल समय है। करियर के क्षेत्र में आपको सफलता आसानी से नहीं मिल पाएगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसे लेकर आपको सावधानी से चलने की जरूरत है। व्यापारियों को मुनाफे में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आपके हाथ से कुछ कीमती अवसर भी छूट सकते हैं। इस वजह से आप निराश महसूस कर सकते हैं। वित्त जीवन में आपको नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। इसके कारण आपको कभी कभी अचानक से पैसों की तंगी भी हो सकती है। निजी जीवन की बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद हो सकते हैं। अपने रिश्ते में सुख शांति को बनाए रखने के लिए आपको अपनी ओर से तालमेल बिठाने की जरूरत है। सेहत के मामले में देखें तो आपका वजन बढ़ सकता है और आपको इससे संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इनके कारण आप बेवजह परेशान रहेंगे। उपाय: आप मंगलवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के चौथे भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और अब सूर्य का मीन राशि में गोचर होने पर वह आपके 11वें भाव में रहेंगे। इस दौरान आपकी सुख सुविधाओं और प्रसन्नता में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप अपने परिवार के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर करने के दौरान करियर के क्षेत्र में आपको अपने उच्च अधिकारियों से मान्यता प्राप्त होगी। इससे आपको अपने करियर में प्रगति और उन्नति मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में आप नई रणनीतियों को अपनाकर सफलता प्राप्त करेंगे। इससे आप उच्च मुनाफा कमा सकते हैं। वित्तीय जीवन में सावधानी पूर्वक योजना बनाकर चलने से आपको धन को संचित करने और अधिक पैसों की बचत करने में मदद मिलेगी। निजी जीवन की बात करें तो आपकी बातों से आपके जीवन साथी को बहुत खुशी मिलेगी। इससे आपके रिश्ते में खुशियां आएंगी और आप दोनों को एक साथ आनंदमय पल बिताने का मौका मिलेगा। सेहत के मामले में आप अपनी शारीरिक फिटनेस को लेकर संतुष्ट रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। उपाय: आप मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के तीसरे भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हैं और सूर्य का मीन राशि में गोचर करने के दौरान सूर्य आपके 10वें भाव में रहेंगे। आपको अपने प्रयासों से व्यक्तिगत विकास करने के अवसर मिलेंगे। इस समय अवधि में आप अधिक यात्रा करेंगे। करियर के मामले में आपको नौकरी के नए अवसर मिलने के आसार हैं। आप इन भूमिकाओं के साथ आसानी से तालमेल बिठा पाएंगे। इससे भविष्य में आपको फायदा होगा। वहीं व्यापारियों को प्रगति करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आपको इस समय आगे बढ़ने के लिए नए अवसर भी मिल सकते हैं। वित्त की बात करें तो इस समय आप समृद्ध एवं संपन्न रहेंगे और अपनी आय को संभालने एवं उसे सुरक्षित रखने में सक्षम होंगे। निजी जीवन की बात करें तो आप अपने पार्टनर से ईमानदारी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे। इससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा और आपके पार्टनर को खुशी मिलेगी।
सेहत के मामले में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। ऐसा आपकी इम्यूनिटी के मजबूत रहने की वजह से होगा। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन भगवान रुद्र के लिए यज्ञ हवन करें। कर्क राशि। कर्क राशि के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और अब सूर्य का मीन राशि में गोचर करने के दौरान वह आपके 9वें भाव में रहेंगे। इस दौरान आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने पिता से भी सहयोग मिलेगा जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपके कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव हो सकता है। मुमकिन है कि आपको प्रमोशन मिल जाए। जो व्यापारी खास तौर पर आउटसोर्सिंग में बिजनेस करते हैं, उन्हें मोटा मुनाफा होने के संकेत हैं। इससे आपको अधिक लाभ होने की उम्मीद है। धन के मामले में यह समयावधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप पैसों की बचत करने में सक्षम होंगे। निजी जीवन में आपकी बातों का आपके जीवन साथी पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। इससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा और आपके पार्टनर को आपके साथ अधिक सहज महसूस होगा। सेहत के मामले में आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहने वाली है, इससे आपका संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। उपाय: आप सोमवार के दिन चंद्रमा के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह राशि। सिंह राशि के पहले भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और अब सूर्य का मीन राशि में गोचर होने पर वह आपके 8वें भाव में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान आपको अड़चनों और अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको सावधानी पूर्वक योजना बनाने और रणनीतिक कार्य करने की जरूरत है। करियर की बात करें तो इस समय आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। व्यस्त शेड्यूल और जिम्मेदारियों के बढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है। व्यापारियों के लिए लाभ और हानि दोनों की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आपके लिए मुनाफे से ज्यादा नुकसान के योग बन रहे हैं। वित्त के मामले में आपको अचानक आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। इसके कारण आपको निराशा हो सकती है। निजी जीवन में आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमियों और बहस के कारण आप दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है। स्वास्थ्य के स्तर पर आपको टांगों और घुटनों में दर्द होने की आशंका है। आपको अधिक सावधान रहने और देखभाल करने की आवश्यकता है। उपाय: आप रविवार के दिन सूर्य देव के लिए यज्ञ हवन करें। कन्या राशि। कन्या राशि के 12वें भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और अब वह आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का मीन राशि में गोचर करने पर आपके और आपके दोस्तों एवं सहयोगियों के बीच मतभेद होने के संकेत हैं। इससे आपके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। करियर के क्षेत्र में आपकी नौकरी में परिवर्तन देखने को मिल सकता है या आपका किसी अनजान जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। आपको यह बदलाव नापसंद आ सकता है। व्यापार की बात करें तो इस समयावधि में आपके हाथ से अधिक लाभ देने वाले अवसर छूट सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए आपको योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है। धन के मामले में आपको लंबी यात्रा के दौरान आर्थिक नुकसान होने की आशंका है या फिर आपको उधार दिए गए पैसों को वापस पाने में कठिनाई हो सकती है। निजी जीवन में अनजाने में आपकी बातें आपके जीवन साथी को ठेस पहुंचा सकती हैं। इससे रिश्ते में सुख शांति बनाए रख पाना मुश्किल हो सकता है। सेहत के मामले में आपको अधिक ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इस समय आपको तेज जुकाम होने का खतरा है। उपाय: आप बुधवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए यज्ञ हवन करें। तुला राशि। तुला राशि के 11वें भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और अब वह आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का मीन राशि में गोचर होने पर आपको अपने कार्य में अपार सफलता मिलने के योग हैं।
इस समयावधि में आपके अंदर दूसरों की सेवा करने की भावना प्रबल होगी। करियर की बात करें तो इस समय आप काम में डूबे रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे आपको लाभ होने की उम्मीद है। बिजनेस में आपको सफलता मिलने की संभावना है। आप उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, जिससे आपके मुनाफे में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन के मामले में आपकी आमदनी में स्थिरता रहने वाली है। आपको अपने पैसे को बढ़ाने और धन को संचय करने के अवसर प्राप्त होंगे। निजी जीवन की बात करें तो आपकी बातों से आपके जीवन साथी को संतुष्टि मिल सकती है और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की ओर आगे बढ़ेंगे। सेहत के मामले में आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। इसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और आप जोश एवं उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। उपाय, आप रोज 41 बार ओम भार्गवाय नम मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 10वें भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और अब सूर्य का मीन राशि में गोचर होने पर सूर्य आपके 5वें भाव में रहेंगे। इस समय आप अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और संबंधित क्षेत्रों में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहेंगे। करियर की बात करें तो इस समयावधि में आपकी बुद्धिमानी और कार्यक्षमता में इजाफा होगा। इससे आप अपने समय का सही तरह से उपयोग कर पाएंगे। जो जातक खास तौर पर शेयर मार्केट और ट्रेड में बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह गोचर उत्कृष्टता और सफलता प्राप्त करने के कई अवसर लेकर आ सकता है। वित्त के मामले में आपकी स्थिति अनुकूल रहने वाली है। आपको लाभ होने के संकेत हैं। इसके साथ ही आप अपने भविष्य के लिए पैसों की बचत करने में भी समर्थ होंगे। निजी जीवन में आप अपने पार्टनर के साथ स्नेहपूर्ण संबंध बनाए रखने और अपने रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के स्तर पर दृढ़ संकल्प रहने की वजह से आपका संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इस समय आप स्वस्थ महसूस करेंगे। उपाय, आप रोज 41 बार ओम भौमाय नम मंत्र का जाप करें। धनु राशि। धनु राशि के 9वें भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और अब सूर्य का मीन राशि में गोचर होने पर वह आपके 4थे भाव में रहेंगे। इस दौरान आपके परिवार और सामाजिक दायरे में खुशियां बढ़ेंगी। आपके घर में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। करियर के क्षेत्र में आपको अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और आपको अपनी मौजूदा नौकरी में भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है या आप अपने पारिवारिक व्यवसाय में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इस समय आर्थिक रूप से आप संपन्न रहने वाले हैं। इससे आप धन संचय कर पाएंगे और आप खास तौर पर अपने जीवन साथी पर धन खर्च कर सकते हैं। निजी जीवन की बात करें तो इस समय आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता मजबूत होगा। आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। स्वास्थ्य के स्तर पर इस समय आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ होगा। उपाय, आप रोज 41 बार ओम बृहस्पताय नम मंत्र का जाप करें। मकर राशि। मकर राशि के 8वें भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और अब वह आपके 3रे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का मीन राशि में गोचर होने पर आपके प्रयास करने के बावजूद आपके विकास के मार्ग में बाधा आने की आशंका है। इस समयावधि में यात्रा करने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। करियर के क्षेत्र में आपके हाथ से कुछ कीमती अवसर छूटने की वजह से आपकी चिंता बढ़ सकती है। व्यापारी अपने मौजूदा व्यवसाय में संतोषजनक लाभ न मिलने के कारण अपने क्षेत्र को बदलने के बारे में सोच सकते हैं। वित्त की बात करें तो आपको यात्रा के दौरान लापरवाही के कारण आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।
निजी स्तर पर आप आवेग में आकर अपने पार्टनर को कुछ कह सकते हैं और इस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमियां उत्पन्न होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य के मामले में इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से आपको एलर्जी होने का खतरा है। इसमें आपको खासतौर पर स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। उपाय, आप शनिवार के दिन वृद्ध लोगों और बुजुर्गों को अन्न का दान करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के 7वें भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और अब इस गोचर के दौरान वह आपके दूसरे भाव में रहेंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर होने पर आपको अपने दोस्तों से बात करते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें पैसे उधार देने की वजह से आपको वित्तीय नुकसान होने का खतरा है। आप अपने उच्च अधिकारियों का भरोसा जीतकर कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में आप धीरे धीरे प्रगति करेंगे एवं अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ने में सक्षम होंगे। आर्थिक जीवन में इस समयावधि में आपको विदेशी स्रोत से मुनाफा कमाने के अवसर मिल सकते हैं। निजी जीवन में आपका सारा ध्यान अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को स्नेहपूर्ण बनाए रखने और आपसी समझ को बढ़ाने पर रहेगा। सूर्य के मीन राशि में गोचर करने पर न सिर्फ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि आप अधिक पैसों की बचत करने में भी सक्षम होंगे। उपाय, आप रोज 44 बार ओम शनिश्वराय नम मंत्र का जाप करें। मीन राशि। मीन राशि छठे भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और अब सूर्य का मीन राशि में गोचर होने के दौरान वह आपके पहले भाव में रहेंगे। इस दौरान आपको कर्ज और स्वास्थ्य समस्याओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समयावधि में आपके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां आपको पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं। करियर के क्षेत्र में आप इस समय अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को अधिक पेशेवर तरीके से निभाएंगे। व्यापारियों को औसत मुनाफा होने के संकेत हैं। हो सकता है कि आपको कोई लाभ या हानि न हो। वित्तीय जीवन में इस समय आय होने के साथ साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि होने के आसार हैं। निजी जीवन में आपके और आपके जीवन साथी के बीच बहस और झगड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए इस समय आपको अपने पार्टनर के साथ तालमेल बिठाकर चलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के स्तर पर आपको कमजोर इम्यूनिटी की वजह से खांसी जुकाम होने का खतरा है। उपाय, आप रोज 41 बार ओम भौमाय नम मंत्र का जाप करें।